नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइटी के बारे में कि एंजाइटी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि एंजाइटी होती क्या है। दोस्तों, एंजाइटी एक स्टेज ऑफ एप्रीहेंशन होता है, एक आशंका की स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को हमेशा एक डर सताता रहता है कि अब क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे अगर किसी के हस्बैंड टाइम पे घर नहीं आ रहे हैं, अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो उनके मन में एक आशंका, एक फियर जो है वो आ रहा है कि पता नहीं क्या हो गया होगा, इतना लेट पहले कभी नहीं होता था, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या हो गया। तो उनके मन में क्या होता है, एक होता है रियलिटी, एक होता है इमेजिनेशन। तो उनके मन में एक इमेजिनेशन जो एक आशंका है बहुत ज्यादा आ रहा है। और हर व्यक्ति के अंदर एंजाइटी का एक लेवल होना जरूरी होता है। अगर किसी के अंदर एंजाइटी बिल्कुल नहीं है तो फिर भी वो अपने कार्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति एकदम केयरलेस हो जाएगा। और अगर एंजाइटी का लेवल बहुत ज्यादा है तो एंजाइटी डिसऑर्डर, उस चिंता के प्रति वो अपना कार्य वो नहीं कर पाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट है, अगर एंजाइटी का लेवल बहुत कम है तो उसकी जो जिम्मेदारी है पढ़ाई करना, वो पढ़ाई के प्रति एकदम केयरलेस हो जाएगा, उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, हो सकता है वो फेल हो जाए। अगर वो फॉर्म फिलअप किया है कोई कम्पिटेटिव एग्जाम का, तो फॉर्म तो फिलअप कर दिया है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंजाइटी लेवल क्या है, बहुत ही कम है। जैसे आए दिन देखने को मिलता है, कई बार होता है क्या है कि लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके अंदर जो एंजाइटी का लेवल है बहुत कम है। अगर एक नॉर्मल एंजाइटी बनी हुई रहती है, एक एंजाइटी उसके सामान्य, उसके अंदर एक सामान्य एंजाइटी है, तो उस एंजाइटी के कारण क्या होगा, अब वो पढ़ाई पे मन लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अच्छे नंबर लाने, अच्छे नंबर से पास होना है। और जो कम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पे देने जा रहा है उसको क्रैक करना है, तो क्रैक करने के लिए वो पढ़ाई पे ध्यान देता है। और अगर एंजाइटी का लेवल बहुत ज्यादा है तो एंजाइटी का लेवल बहुत ज्यादा होने के कारण अब उसका मन पढ़ाई पे नहीं लग पा रहा है। और आपको बता दें, एंजाइटी दो प्रकार की होती है। एक होता है ट्रेट एंजाइटी और एक होता है स्टेट एंजाइटी। तो ट्रेट एंजाइटी क्या होता है, वो एंजाइटी उसके हैबिट में आ जाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई ये कहे कि मैं प्रायः या मैं हमेशा एंजाइटी फील करता हूँ, एनएक्सियस फील करता हूँ, मेरे अंदर हमेशा एंजाइटी बनी हुई रहती है, तो क्या एक ट्रेट एंजाइटी है। और एक होता है स्टेट एंजाइटी। स्टेट एंजाइटी मतलब अभी एंजाइटी का सिचुएशन अगर क्रिएट हो रहा है, कोई सा फियर का सिचुएशन है, अगर सिचुएशन क्रिएट होगा तभी एंजाइटी होगी, अगर सिचुएशन चला जाएगा तो एंजाइटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर किसी के अंदर ट्रेट एंजाइटी जितनी ज्यादा होगी, स्टेट एंजाइटी होने के चांसेस उसके अंदर उतने ही ज्यादा होंगे। मतलब जितना ज्यादा ट्रेट एंजाइटी उतनी ज्यादा स्टेट एंजाइटी। और अगर किसी के अंदर एंजाइटी होती है तो वहां पे उसके दोनों प्रकार के चेंजेस आते हैं, एक फिजिकल चेंजेस आते हैं और एक साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंजेस में क्या होगा, बहुत घबराहट होगी, बेचैनी होगा, पसीना आना, पसीना आएगा, हो सकता है कि ट्रेमर्स जैसे आए, बॉडी में पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो अन्य किसी प्रकार के फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं। और ये जो सिम्टम्स आएंगे, अगर उसका वो असेसमेंट कराता है, अगर वो जांच कराता है, जांच में ऐसा कोई भी चीज पकड़ में नहीं आएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे अगर किसी का हार्ट बहुत तेज पंप कर रहा है और चला गया इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, तो जांचे में क्या है, जांच वो नॉर्मल आ रही है। किसी की बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, अब वो जाके जांच करा, लेकिन जांच में क्या, जांच एकदम नॉर्मल आया। तो रहेगा फिजिकल सिम्टम्स लेकिन जांच में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। और एक होता है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या होगा, हो सकता है कि उसका किसी काम पे मन नहीं लग पा रहा, उसका फोकस नहीं बन पा रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आ रही है, डीपर्सनलाइजेशन हो रहा है, डिरियलाइजेशन हो रहा है। मतलब जिस भी माहौल में है, जिस भी मूवमेंट में है, अब वो एकदम से भूल गया कि हम कहाँ पे हैं, वो इवेंट को भूल गया, कई बार वो अपने आप को भूल गया। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। इसके अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे इंसोम्निया हो जाते हैं। इंसोम्निया मतलब होता है नींद की समस्या, नींद नहीं आ रही है, नींद को बनाए रखने में समस्या हो रही है, सुबह उठ रहा है तो फ्रेशनेस फील नहीं हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और अगर किसी के अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, घबराहट हो रहा है, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है, तो उसे जरूरत होती है एक डॉक्टर को दिखाने के लिए। और ये डॉक्टर वो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्हें साइकोलॉजिस्ट और
साइकेट्रिस्ट कहते हैं। साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं मेडिसिन के द्वारा और साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं साइकोथेरेपी के द्वारा। हालांकि फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट होता है वो साइकोथेरेपी होता है और जो सेकंड ट्रीटमेंट होता है वो मेडिसिन के द्वारा होता है। लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन से अगर वो इलाज कराते हैं तो बहुत जल्द इस एंजाइटी से, अपने इस मेंटल इलनेस से बहुत जल्दी वो बाहर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।